नमस्कार, स्वागत है आपका इटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला। और इस शो में हम फोकस करेंगे मिड कैप स्टॉक्स पर, किस तरह का एक्शन दिख रहा है इस पर आगे चर्चा करेंगे और ट्रेडिंग के मौके कहां पर देखने को मिल रहे हैं ये भी आपके सामने एक एक करके रखेंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले बाजार पर नजर डाल लेते हैं। और शानदार रिकवरी इस वक्त मार्केट में देखने को मिल रही है। निचले स्तर से आरबीआई की पॉलिसी हुई, उसके बाद काफी अच्छी बाइंग नजर आ रही है, क्योंकि बैंक लेकर आरबीआई ने काफी कुछ पॉजिटिव कमेंट्री यहाँ पर आरबीआई गवर्नर की तरफ से आई है। उनका कहना है कि बैंकों की बैलेंस शीट और जो कॉर्पोरेट लोन्स हैं वो मजबूत स्थिति में हैं। हालांकि डिपॉजिट को बढ़ावा देने की और ज़रूरत है और बैंकों को कुछ इनोवेटिव मेथड लेकर आने होंगे डिपॉजिट ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए। हालांकि उनका कहना है कि बैंकों में किसी तरह की कोई स्लो ग्रोथ फिलहाल देखने को नहीं मिल रही है। तो ये कुछ कमेंट्स निकल कर आए। उसके बाद हमने देखा कि और ज़्यादा कुछ नेगेटिव कमेंट्स नहीं थे इस बार की पॉलिसी में। पॉलिसी अनुमान के मुताबिक ही देखने को मिली, तो कोई नेगेटिव नहीं था। इस वजह से हमने देखा कि पॉलिसी आने के बाद एक तेजी आई बाजार में। 24,300 के ऊपर अब आ चुका है निफ्टी। और बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो 260 अंकों की मजबूती के साथ दिन के ऊपरी स्तर पर दोनों ही इंडाइसेस इस वक्त कारोबार कर रहे हैं। तो बैंकिंग और फाइनेंशियल्स में हम अच्छी बाइंग देख रहे हैं। इसके अलावा स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों में भी अच्छी बाइंग नजर आ रही है इस वक्त। और ऑटो स्टॉक्स में भी स्तरों से थोड़ी रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। टाटा मोटर्स 2.5% ऊपर है। एचडीएफसी लाइफ में 1.5% की तेजी है। अदानी एंटरप्राइजेस, एचडीएफसी बैंक, भारती एयरटेल, ये सभी स्टॉक 1.5 से 2% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। वहीं गिरने वाले शेयरों की बात करें तो एशियन पेंट्स में नरमी है, करीब 2% की। एलटीआई, माइंट्री, ग्रासिम, इन्फोसिस, पावर ग्रिड जैसे स्टॉक्स कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन भी देखेंगे तो हालांकि अभी भी ज्यादातर सेक्टरल इंडेक्स लाल निशान में है, अभी भी कारोबार कर रहे हैं, लेकिन निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी आई है। यहाँ पर फार्मा में मजबूती इस वक्त देखने को मिल रही है। बैंक ऑफ फाइनेंशियल्स चली रहे हैं और ऑटो स्टॉक्स और सरकारी कंपनियों में भी यहाँ पर अच्छी बाइंग इस वक्त देखने को मिल रही है। तो चलिए, यह है बाजार का सेटअप। और मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में हम शानदार एक्शन देख रहे हैं इस वक्त। और बड़े एक्शन वाले स्टॉक्स कौन कौन से हैं मिड कैप स्पेस में, आपके सामने पहले 3 विंडो के जरिए वो दिखाएंगे। आईटीडी सीमेंटेशन, पहली तिमाही के नतीजे मजबूत, मुनाफे में 92% की ग्रोथ और आय 30% बढ़ी कंपनी, जिसके चलते आईटीडी सीमेंटेशन आज फोकस में है अच्छी मजबूती के साथ। लेकिन जीएम फॉडलर के नतीजे खराब, इस वजह से शेयर आज कमजोर। खराब नतीजों के चलते आज स्टॉक नीचे है। मुनाफा 52% घटा, आय में 14% की कमी देखने को मिली। और इसके अलावा बालाजी एमआईएस में भी करीब हम 5% की वीकनेस आज देख रहे हैं। यहाँ पर भी नतीजे कमजोर, मुनाफे में 36% की गिरावट और मार्जिन पर भी दबाव देखने को मिला है। तो नतीजों के चलते, खबरों के चलते भी आज हम देख रहे हैं कि काफी सारे स्टॉक्स में एक्शन बना हुआ है। चलिए, अब एक्सपर्ट को शामिल करेंगे अपने साथ। हमारे साथ इस वक्त शो में निर्मल बैंक से स्वाति होटकर जुड़ चुकी हैं और सबसे पहले उनसे जान लेते हैं अगले 3 घंटे के ट्रेड। स्वाति, थैंक यू सो मच इटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। तो अब हम देख रहे हैं कि सेकेंड हाफ में वापस से एक खरीदारी लौटी है बाजार में। निफ्टी और बैंक निफ्टी अपने ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहे हैं। हालांकि ध्यान देना होगा कि आज निफ्टी की एक्सपायरी भी थी। क्या व्यू बन रहा है आपका बाजार पर, और ये जो रिकवरी आई है कितनी टिकाऊ है? गुड आफ्टरनून पूजा। डेफिनेटली आज हम लोग ने रिकवरी देखी है बिकॉज ऑफ द आरबीआई पॉलिसी एंड उनके कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट्स के वजह से। बट अगर आप टेक्निकल सेटअप देखोगे तो व्यू अभी भी कॉशियस है, क्योंकि लास्ट 2 दिन से हम वॉच कर रहे हैं कि 24,400 के लेवल्स निफ्टी ब्रेक नहीं कर पा रही है एंड नीचे में 24,100 200 का एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। अभी ना इट गॉट स्टक, वह 200-300 पॉइंट के रेंज में ही स्टक हो चुकी है। जब तक ये 24,400 के लेवल्स ब्रेकआउट नहीं देते ऑन द क्लोजिंग बेसिस, एटलीस्ट 1 से 2 दिन उसने ऊपर मेंटेन रखना चाहिए पॉजिटिव, तो हम ये एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक रैली कंटिन्यूड होते हुए नजर आएगी। इफ नॉट, मुझे लगता है कि एक बार ये वापस 23,800 23,600 के लेवल्स हमें देखने मिलेंगे। ये जो भी पुल बैक रैली हमें नजर आ रही है, मुझे लगता है ये शॉर्ट लिव्ड हो सकती है एंड जितना भी आता है पुल बैक रैली तो अपने प्रॉफिट्स बुक करने चाहिए। नो वंडर स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम्स काफी अच्छे हैं, बट ओवरऑल मुझे निफ्टी में व्यू मेरा अभी भी कॉशियस बरकरार। बैंक निफ्टी की बात करें तो 50,700 800 के काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। अगर आप प्रीवियस गैप अप गैप डाउन का देखोगे तो वो गैप फिल नहीं कर पा रही है, जो कि हम लोग ने 5 अगस्त को हम लोग ने देखा था। वो गैप अभी भी अनफिल्ड है, विच गिव्स अ साइन कि यहाँ पे काफी रेजिस्टेंस लेवल है एंड वहां पे सेलिंग प्रेशर काफी बढ़ती जाती है जब भी गैप के आसपास आता है। तो जब तक वो गैप फिल नहीं होता है तब तक फ्रेश लॉन्ग्स हमें देखने नहीं मिलेंगे ऑन हायर साइड।
बट एट द करंट लेवल मेरा व्यू कॉशियस है। नीचे में अगर ये वापस 50,000 के लेवल्स तोड़ती है बैंक निफ्टी, तो अगेन इट विल गो बैक टू 49,800 टू 49,500, ये लेवल्स में नीचे की तरफ देखते हो। तो व्यू मेरा दोनों भी कॉशियस है, बट स्टॉक स्पेसिफिक आप ट्रेड करते जाइएगा विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस। हम्म, ठीक है, स्टॉप लॉस बना के चलिए। ये जो तेजी आई है क्योंकि बाजार में हम देख रहे हैं कि काफी वॉलेटाइल सेशन आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। ग्लोबली चिंता कम नहीं हुई है, एक रिकवरी जरूर आई है, शॉर्ट कवरिंग के तौर पर देखिए इसे, लेकिन अपने स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखिए और प्रॉफिट मुनाफा बांधते चलें। इस तरह के बाजार में जब इतना ज्यादा उतार चढ़ाव है और क्लैरिटी नहीं मिल पा रही आगे के लिए, तो अपना मुनाफा यहाँ पर जरूर बांधते चले। निफ्टी देखिए इस वक्त बैंक निफ्टी 50,400 के पार कर रहा है इस वक्त कारोबार। स्वाति, ऐसे में ट्रेड के मौके कहाँ पर देख रही हैं आप? यस, सिंस मैं स्टॉक स्पेसिफिक पॉजिटिव है, मैं दोनों बाय कॉल देना चाहूंगी। पहला है हाईटेक पाइप्स। ये पर्टिकुलर काउंटर 151 के रेंज में चल रहा है। अगर आप टेक्निकल इसका सेटअप देखोगे वीकली चार्ट या डेली चार्ट्स में, तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया है। वॉल्यूम्स के साथ काफी अच्छी मोमेंटम रैली ये बिल्ड करती जा रही है। एंड अगर आप जो भी मार्केट में फॉल देखा है, इसने ट्राई किया है कि 20 डेज मूविंग एवरेज ये सस्टेन हो सके। नो वंडर एक दिन हम लोग ने नीचे क्लोजिंग रखा है था, बट अगेन हम लोग एक काफी अच्छे अपसाइड रैली देखने मिल रही है। इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर वेल सेटअप है, हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशंस में चल रहा है। तो ये जो भी पैरामीटर्स हम टेक्निकली देखते हैं सब पॉजिटिव है में है। तो एट द करंट लेवल आप बाय कीजिएगा। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा 144 का फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 165। सेकेंड भी मेरा बाय कॉल है सन फार्मा पे, डिफेंसिव पैक है, इसके लिए इसमें बाय कॉल जनरेट कर रही हूँ। डेली चार्ट्स पे इसने एक फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन दिया है। काफी दिनों से हम देख रहे हैं कि इट गॉट स्टक विद इन द 50 रुपए के रेंज में ये स्टक हुआ है, 1750 1700 के आसपास। जैसे ही 1750 का ये ब्रेकआउट दे देगा, तो काफी अच्छी रैली हमें अपसाइड देखने मिल सकती है, एटलीस्ट टूवर्ड्स टू 1810 1820 के रेंज तक। तो करंट लेवल पे बाय कीजिएगा विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 1710 फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 1810 रुपीज ऑन माय साइड। ओके, तो 1810 के अपसाइड के लिए आप सन फार्मा पर नजर रख सकते हैं। और दूसरा स्टॉक है हाईटेक पाइप्स, 165 के टारगेट होंगे, स्टॉप लॉस होगा 144 का। 4% ऊपर आज ये स्टॉक कारोबार भी कर रहा है। अभी भी आप तेजी के मौके यहाँ पर बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और खबरों के दम पर मिड कैप में कहाँ पर एक्शन देखने को मिल रहा है बताने के लिए जिन्हें नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिन्हें बताइए। जी, तो खबरों के दम पर पहला स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो होगा JSW एनर्जी। कंपनी को जो LOA मिला है सोलार एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के लिए, और ये जो LOA है वो होगा फर्म एंड डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी करीब करीब 230 मिलियन वॉट्स की। मूविंग ऑन, एक्जीकॉम ये दूसरा स्टॉक फोकस में रहेगा। एक्जीकॉम ने जो है इंडस्ट्री लीडर ट्रिटियम को जो है एक्वायर कर लिया, और इस एक्विजिशन के साथ जो फुटप्रिंट है, ग्लोबल फुटप्रिंट है एक्जीकॉम कंपनी का EV चार्जिंग सेगमेंट में, वो इससे काफ़ी एक्सपांड होता हुआ दिखेगा। मूविंग ऑन, अगर हम दूसरे मिड कैप गेनर्स की तरफ नजरें डालें, तो वहाँ में स्टॉक्स नज़र आएंगे जैसे कि BSE, पूनावाला, सुजलॉन, पेटीएम और जी एंटरटेनमेंट जैसे। वहीं अगर हम स्टॉक मिड कैप लूजर्स की तरफ देखें, तो वहाँ में स्टॉक्स नज़र आएंगे पिरामल एंटरप्राइज, PB फिनटेक, हिंद पेट्रो, लाल पाथ लैब्स और सेल। ठीक है, तो ये है मिड कैप में गिरने वाले स्टॉक्स और चढ़ने वाले शेयर्स भी अभी आपको जिन्हें बता रहे थे। थैंक यू सो मच जिन्हें ये पूरा अपडेट देने के लिए। चलिए इन स्टॉक्स पर ही चर्चा करते हैं आगे। और शो की शुरुआत में जो स्टॉक्स हम आपके लिए हाईलाइट कर रहे थे, उसमें ITD सीमेंटेशन 15% ऊपर है आज ये स्टॉक, मजबूत नतीजों के चलते आय में शानदार बढ़त देखने को मिली है। और मुनाफे में भी देखेंगे तो 90% से ज़्यादा की ग्रोथ, प्रॉफिट में, आय में 30% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है ITD सीमेंटेशन पर। स्वाति, क्या व्यू बन रहा है आपका ITD सीमेंटेशन पर? 15% ऊपर है आज ये स्टॉक। मौजूदा स्तर पर कैसा लग रहा है आपको ये ट्रेड लेने के लिए, अगर किसी को एंट्री लेनी हो तो? मुझे डेफिनेटली काउंटर काफी स्ट्रांग है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, टेक्निकली भी काफी स्ट्रांग है। मंथली चार्ट्स पे इसने फ्लैट पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है विद वेरी गुड वॉल्यूम्स। मुझे लगता है अभी ये शॉर्ट टर्म रैली एटलीस्ट 590 580 के रेंज तक जाएगी, जो कि प्रीवियस ऑल टाइम हाई लेवल्स भी है। वहां तक ये रिटेस्ट करके ना, उसके ऊपर अगर ये क्रॉस कर देती है, तो 640 650 के लेवल्स तक मुझे मोमेंटम रैली दिखती है। तो जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशन से डेफिनेटली होल्ड ऑन करना चाहिए।
फ्रेश लॉन्ग्स के लिए थोड़ा वेट कीजिएगा, अगर कोई भी रिट्रेसमेंट आती है 520 510 तक, तो वहां पे आप एड ऑन कर सकते हो, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अभी फेवरेबल नहीं है। ऑलरेडी इंट्राडे द स्टॉक इज अप बाय ऑलमोस्ट 16%। तो जिनके पास लॉन्ग है वो डेफिनेटली होल्ड ऑन कर सकते हैं। तो जिनके पास है बने रहिए स्टॉक में आईटीडी सीमेंटेशन में, लेकिन फ्रेश एंट्री की सलाह इस वक्त आपको नहीं दी जा रही। भारत फोर्ज के नतीजे भी आ चुके हैं। भारत फोर्ज एक बार आपके स्क्रीन पर लेकर आएंगे और नतीजे भी लाने की कोशिश करेंगे। नंबर्स हर फ्रंट पर अच्छे हैं, लेकिन मुनाफा कम हुआ है। मुनाफे में गिरावट आई है करीब 13% की, और आय में 10% की बढ़त देखने को मिली है। मार्जिन भी अगर देखेंगे तो वहां पर भी बढ़त हुई है, 28% के आसपास के लगभग मार्जिन में है। नंबर्स आए तो स्टॉक में एक तेज़ी इस वक्त आई है, करीब अब ½ % ऊपर ये स्टॉक है। एक मुश्त घाटा हुआ है कंपनी को, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि मुनाफे में थोड़ा प्रेशर है। स्वाति, भारत फोर्ज पर क्या सलाह देंगी आप? अभी नतीजे आए, एक स्पाइक आया स्टॉक में, नतीजों के चलते एक्शन है, लेकिन क्या सलाह होगी आपकी मौजूदा स्तर पर? पूजा देखिए, अगर हम थोड़ा लार्जर डिग्री पे देखते हैं तो ये पर्टिकुलर काउंटर ने एक नेगेटिव डाइवर्जेंस दिया है। आरएसआई में नेगेटिव डाइवर्जेंस है ओवरबॉट जोन से। हम लास्ट 2 महीने से देख रहे हैं कि 1800 लेवल से जो करेक्शन हम लोग देख रहे हैं ऑलमोस्ट 1500, अभी वहां पे डबल बॉटम बना है। बट आई बिलीव कि ये पर्टिकुलर काउंटर काफी दिनों से 50 डेज मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड हो रहा है, लो टॉप स्लो बॉटम फॉर्मेशन में। तो जब भी ऐसे फॉर्मेशन में काउंटर्स चलते हैं तो सेलिंग प्रेशर इंटेंसिफाइड होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मुझे लगता है यस, अभी फिलहाल इमीडिएट सपोर्ट लेवल है 1520 का। अगर वो ब्रेक डाउन कर देता है तो हमें और सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकता है, जो कि स्टॉक को लेके जा सकता है 1440 तक भी। तो ओवरऑल व्यू कॉशियस है मेरा। जिनके पास लॉन्ग पोजीशंस है वो होल्ड ऑन कर सकते हैं, बट विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 1530। ऊपर में अगर कोई भी पुल बैक रैली आती है वापस 1620 1640 के आसपास, तो एग्जिट करना चाहिए। ओके, तो ये है सलाह स्टॉक पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी शेयर पर चर्चा कर लेते हैं। और इस बीच हम देख रहे हैं कि बीएसई का स्टॉक भी सुबह से ऊपर है। 10% की शानदार तेजी आज बीएसई के स्टॉक में देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर भी नतीजे आए कंपनी के, जिसका कि रिएक्शन है स्टॉक में। पहली तिमाही में आए 150%, लगभग 150% की बढ़ोतरी वहां पर देखने को मिली। मार्जिन 47%, 33% से बढ़कर। तो शानदार नतीजे हर फ्रंट पर बीएसई के, और सुबह से ही स्टॉक ऊपर है 10%। स्वाति, आपसे सलाह होगी बीएसई लिमिटेड पर। ये स्टॉक कैसा लग रहा है आपको? जिनके पास पहले की होल्डिंग है उनको तो काफी अच्छा मुनाफा हो रहा होगा इस वक्त, थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, अभी भी बने रहें और तेजी के लिए? ओवरऑल टेक्निकल सेटअप पूजा काफी पॉजिटिव है, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट में मोमेंटम है, ये पर्टिकुलर काउंटर 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहा है, हमेशा ये सपोर्ट ले रहा है एंड गोइंग ऑन अ हायर लेवल। सो और वॉल्यूम्स के साथ इसमें काफी अच्छी बाइंग हमेशा हमेशा नोटिस की है। जो भी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज जैसे 50 100 200 डे में सबके ऊपर वेल प्लेस्ड है। अगर आप लार्जर डिग्री पे देखोगे, मंथली डिग्री पे, तो ये फ्लैट पैटर्न फॉर्मेशन का है। अभी ये फिलहाल कंसोलिडेशन मोमेंट में है। मुझे लगता है अपसाइड में जैसे ही ये ब्रेकआउट दे देगा 2700 का, तो डेफिनेटली काफी अच्छी स्पार्क रैली हमें अपसाइड में देखने मिल सकती है 2850 टू 2900 लेवल्स के। तो अगर शॉर्टर टर्म होराइजन के लिए तो डेफिनेटली करंट लेवल्स पे भी आप बाय कर सकते हो। डोंट बाय फुल अमाउंट ऑफ मनी, एटलीस्ट 20-30% आप करंट लेवल पे बाय कर सकते हो। अगर कोई भी डिप वापस 2300 के आसपास आता है तो यू कैन एवरेज इट आउट। मुझे लगता है इसमें क्षमता है 2800 से 3000 के लेवल्स देखने की। ओके, ठीक है, तो ये है सलाह बीएससी पर आपके लिए। चलिए कुछ और भी स्टॉक्स पर चर्चा कर लेते हैं। इसमें आज हम देख रहे हैं कि सिम्फनी में भी काफ़ी शानदार तेज़ी है। 13% ये स्टॉक इस वक्त कारोबार कर रहा है, ऊपर है सिम्फनी का स्टॉक। स्वाति, क्या सलाह होगी आपकी सिम्फनी पर? सिम्फनी में काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट रैली हम लोग ने लास्ट 2-3 महीने पहले देखी थी। ये पर्टिकुलर का काउंटर ने एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का जैसे ही ब्रेकआउट दिया था, जो कि ऑलमोस्ट 1150 के आसपास था। वहां से नॉन स्टॉप ये रैली हमें नजर आ रही है 1700 के लेवल तक। ये कंटिन्यूड हो सकती है 2000 के लेवल तक, जो हम लोग ने लेवल्स देखे थे 2018-19 के रेंज में। तो वहां तक मुझे लगता है एक्सटेंशन ऑफ दिस पॉजिटिव रैली हमें देखने मिल सकते हैं। वहां यू शुड बुक योर प्रॉफिट्स। एंड अगर कोई भी वापस रिट्रेसमेंट आता है 1200-1300 के आसपास, तो फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस करने चाहिए। बट एट द करंट लेवल डेफिनेटली जिनके पास पहले से लॉन्ग पोजीशन है होल्ड ऑन कीजिएगा। 1800 से 2000 के लेवल्स हमें सुन देखने मिलेंगे।
ठीक है, तो ये है सलाह सिम्फनी पर आपके लिए। एक और स्टॉक अब मैं आज मिड कैप के तरफ देखेंगे तो वहाँ पर काफ़ी शानदार एक्शन दिखाई दे रहा है। रूट मोबाइल 8.5% ऊपर है। रूट मोबाइल का स्टॉक भी आज के कारोबारी सत्र में। स्वाति, क्या सलाह होगी आपकी? 127 अंक ऊपर है, 1628 के पास कारोबार कर रहा है। दिन के ऊपरी स्तर पर अब ये स्टॉक आ चुका है। तो आज हम देख रहे हैं मिड कैप स्टॉक्स में काफ़ी शानदार एक्शन दिखाई दे रहा है। नतीजों के चलते भी काफ़ी सारे स्टॉक्स आज एक्शन में हैं। आपका क्या व्यू बन रहा है स्टॉक पर, रूट मोबाइल? सी रूट मोबाइल में हम देख रहे हैं कि काफी वोलाटाइल ये पर्टिकुलर काउंटर है। टेक्निकल्स ज्यादा इसमें चलते नहीं है पर्टिकुलर स्टॉक्स में। कुछ दिन वॉल्यूम्स होता है, कुछ दिन इसमें वॉल्यूम्स नोटिस नहीं होते हैं। काफी हाई स्पाइक्स हमें देखने मिलते हैं चार्ट्स में। ये काउंटर काफी 1400 से 1900 लेवल तक हम लोग ने काफी अच्छी रैली थी, उसके पास एक प्रॉफिट बुकिंग नजर आया है। ये जो भी पुल बैक रैली है शॉर्ट ल्यूड होगी, तो फ्रेश आई विल नॉट सजेस्ट, बट अगर ऊपर में ये कंटिन्यूड भी होती है रैली तो 1800 तक जा सकती है। तो आई विल सजेस्ट ऑन एवरी राइज। ठीक है, तो ये है सलाह रूट मोबाइल पर आपके लिए। अब बढ़ते हैं एक ऑप्शन रणनीति की तरफ और वक्त है हमारे अगले सेगमेंट का, ऑप्शन के चैंपियन। हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल से अक्षय भागवत जी मौजूद हैं। अक्षय जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए क्या रणनीति होगी आपकी तरफ से? तो अब गए 2 दिन में देखें तो रेल काउंटर्स में थोड़ी सी एक बाउंस बैक देखने को मिल रही है, और यहाँ पे जो IRCTC है इसका प्राइस सेटअप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के नजरिए से बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। एक बाउंस बैक कैंडिडेट है जो करीबन 980 तक उछल सकता है अगस्त महीने में। तो रणनीति बनानी है कि आपको वैनिला कॉल करनी है आउट ऑफ द मनी 960 960 की कॉल बाय करनी है। करीबन 21 और 19 रुपए के आसपास चल रही है प्रीमियम, तो इसको आप बाय करें। पहला टारगेट आपका बनेगा 34, सेकंड टारगेट बनेगा 42, और ये ट्रेड में ऑप्शन प्रीमियम पे आप 12 रुपए का स्टॉप लॉस बना ले। लॉट साइज के हिसाब से अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट पोटेंशियल बनेगा 13,000 का, और ये स्ट्रैटेजी में रिस्क रहेगा आपका 7,000 का। ठीक है, तो IRCTC 960 की कॉल खरीदे, 19 से 21 रुपए के बीच है। लक्ष्य होगा 34 से 42 का, और अधिकतम मुनाफा इसमें 13,000 तक का हो सकता है। इस स्टॉक में IRCTC करीब 0.5% से ज़्यादा की मजबूती ये स्टॉक दिखा भी रहा है। तो आज ऑप्शन के जरिए यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हैं। थैंक यू सो मच अक्षय, आपका समय देने के लिए और ये रणनीति भी सुझाने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, मिड कैप की महारथी। फोन लाइन पर मयूरेश जोशी जी जुड़ चुके हैं। मयूरेश जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए क्या रणनीति होगी आपकी तरफ से? ऑटो एंसिलरीज पूजा जी एज अ पैक शुड कंटिन्यू डूइंग वेल हमारे ओपिनियन में। हम काफी सिलेक्टिव रह रहे हैं इस स्पेस में, बट काफी पॉजिटिव भी। तो प्रिकॉल लिमिटेड इज समथिंग वी आर लाइकिंग एट मार्केट्स विद इंडिया। 2-3 चीजें हैं कि इनके जो नंबर्स आने की उम्मीद है बिकॉज उनको स्ट्रॉन्ग ऑर्डर दैट दे कैरी बोथ डोमेस्टिकली और एक्सपोर्ट मार्केट्स को जो केटर करते हैं उसके सब्सिडरीज थ्रू subsidiaries and export markets are expected to hold up pretty well. दूसरा, आई थिंक जो EBITDA मार्जिन का परफॉर्मेंस रहा है 12-12.5 के आसपास, दैट इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू एंड इंप्रूव फर्दर, क्योंकि जैसे ईवी मोबिलिटी और प्लेटफॉर्म्स में एंड मोर कंटेंट पर व्हीकल स्पेसिफिकली ऑन ईवी पार्ट में जाएंगे, EBITDA मार्जिन में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखी जाएगी। तीसरा, आई थिंक फ्रॉम मार्केट्स विद इंडिया पर्सपेक्टिव एज फार एज EPS रेटिंग RS रेटिंग इज कंसर्न्ड, और जैसे हम काफी पैरामीटर के इंक्लूडिंग इंस्टीट्यूशन होल्डिंग, ये सारी चीजें इनके फेवर में आ रही है, व्हिच मींस दैट ओवरऑल कैश फ्लोज अर्निंग्स शुड कंपाउंड एट 15-20% ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स, जो एक बेसिक पैरामीटर होता है। और ROEs में भी एक सिग्निफिकेंट इजाफा देखा जाएगा जो फुलफिल करता है हमारे काफी सेट क्राइटेरिया। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है प्रिकॉल में एक अच्छा विकल्प हो सकता है। हम 18% की अपसाइड देख रहे हैं। ये बहुत क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक मेरे पर्सनल होल्डिंग नहीं है, क्लाइंट्स को रिसर्च नोट द्वारा दिया गया, क्लाइंट्स के पास ये स्टॉक की होल्डिंग है। ठीक है, तो ये है सलाह प्रिकॉल पर आपके लिए। फंडामेंटल लिहाज से काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में आपको नज़र भी रखनी चाहिए। अगले अगर लॉन्ग टर्म की बात माफ़ कीजिएगा, लॉन्ग टर्म की बात करें तो मौजूदा स्तर पर खरीदारी करने की सलाह है प्रिकॉल में। थैंक यू मयूरेश जी, आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। और स्वाति, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए फिलहाल इस शो में